में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं वर्ग के क्लास 10 के 10वीं वर्ग के इतिहास का चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। जी हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में के.वी. हेडगेवार ने किया था। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में के.वी. हेडगेवार ने किया था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुआ, जिसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 1915 में किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1929 लाहौर में। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 कोलकाता के अधिवेशन में पारित हुआ। सितंबर 1920, याद रखिएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया। श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में 1924 में समाप्त किया गया।
खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में 1924 में समाप्त किया गया। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना जर्मनी में किया गया। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ताना भगत आंदोलन उरांव आदिवासियों में हुआ। ताना भगत आंदोलन उरांव आदिवासियों में हुआ। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आर्म्स एक्ट या आर्म्स एक्ट किसने लगाया था? आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिंटन ने लगाया था। आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिंटन ने लगाया था। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में किया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में किया था। अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुदालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? अब खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस लिया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस लिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का गठन किया गया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा द्वारा किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा द्वारा किया। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले एम.एन. राय थे। एम.एन. राय 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले एम.एन. राय थे। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज्य दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज्य दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया।
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु किया। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया। रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया। गांधी जी को कैसर-ए-हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया? गांधी जी को कैसर-ए-हिंद के पद से किस लिए विभूषित किया गया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज को समर्थन और सहायता गांधी जी के कहने पर ही भारत की ओर से मिला था, इसलिए गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था।